हेलो बच्चों, आज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे। हम इसके 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमें करना है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में से कोई भी मेथड आ सकता है और आपको जस्ट गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसमें हमने 2 मेथड स्टडी किए थे। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट्स मैंने आप सबको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है। एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बोला? जो आपको क्वेश्चंस में प्रॉफिट्स दिए होते हैं एक्चुअली उनमें कुछ गड़बड़, कुछ घोटाला होता है। तो उस गड़बड़ घोटाले को हटाते हैं हम। जो करेक्शंस करनी होती है उन करेक्शंस को करते हैं हम। दैट मीन्स कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई एबनॉर्मल गेन है, कुछ वैल्यूएशन ज्यादा हो चुकी है, कुछ कम हो चुकी है, कुछ फ्यूचर के एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हैं जो हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो सब हमें क्या करने होते हैं, उसमें एक्यूरेट करने होते हैं। जब हम उनको करेक्ट कर देते हैं तो लास्ट में जो करेक्ट प्रॉफिट आता है हम उनसे क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? एवरेज। जितने भी सालों का प्रॉफिट है उतने सालों के प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड। तो ये मेथड आपको हो गया था अच्छे से क्लियर? ठीक है। इसी में बी पार्ट है हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेम एज द एवरेज प्रॉफिट, बस एक वेट वर्ड साइड में आ गया तो हमें वेटेज एवरेज निकालना होता है। सेम आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही करना है। एवरेज प्रॉफिट तो निकालने ही निकालने हैं। दैट मीन्स एवरेज निकालने का मतलब प्रॉफिट्स निकालने हैं आपको करेक्ट करके। जो आपके करेक्ट करके प्रॉफिट आ जाएंगे उस प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हर ईयर के प्रॉफिट को वेट से। प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। तो जितने भी प्रोडक्ट आएंगे सबको प्लस कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल निकल जाएगी। अब आई थिंक आपको इतना चीज क्लियर हो गई। एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझ आ गया ना अच्छे से? जो जो हम करते जाएंगे हम उसको इरेज करते जाएंगे ताकि आपको इजीली दिखता रहे हम क्या बात कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपने फर्स्ट मेथड में सीखा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100। दैट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। वहां से क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत अच्छे से आ चुके हैं आप लोगों को। सुपर प्रॉफिट भी हो गया आपका। अब हम फोकस करेंगे अपने आज के मेथड पे जो कि क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको ध्यान से देखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी गुडविल को हम 2 तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करके भी कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट का यूज करके भी। आप एक बार सुपर प्रॉफिट वाले को देखिए। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि इस फॉर्मूले में जो भी कुछ है आपको आता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपको कुछ नहीं करना। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, मल्टीप्लाई 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, बस इसको सॉल्व कर देना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आपका सॉल्व हो जाएगा, गुडविल आ जाएगी। एक इसका क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आपकी बुक में से ही क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्या कहा गया है?
आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं लास्ट 5 इयर्स के, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो क्या करूंगी 5 इयर्स के, क्योंकि कोई और करेक्शन नहीं दी हुई है, तो 5 इयर्स के जो भी प्रॉफिट मुझे दिए हुए हैं उनको प्लस कर देंगे। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 अपॉन में कितने सालों का है ये, 5 सालों का प्रॉफिट। तो ये सॉल्व करके आ गया 1,60,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दी हुई है, और क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका है 20, तो ये आपका आ गया 1 लाख। ध्यान से देखिए, एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ इयर्स, निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर बाय में 100, निकल गया। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, दोनों को माइनस। 1,60,000 में से अगर मैं 1 लाख माइनस करूं तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय एनआरआर, दैट मींस 60,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 20। ध्यान से देखिए, 60,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 20, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय एनआरआर, यहाँ से आपका 3 लाख रुपीज गुडविल आ जाएगी। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। सबसे इजी है, क्योंकि जिस बच्चे ने एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट सीख लिया तो ये तो बस फॉर्मूले याद करने की बात है, और सॉल्यूशन तो आपको आता ही है। तो ये वाला हो गया। चलिए मैं इस मेथड को इरेज कर देती हूँ। आपने समझ लिया ना ये मेथड, ये मेथड आप लोग समझ चुके हैं मुझसे, ठीक है। मैं यहां से यहां तक इरेज कर देती हूँ एक बार। अब देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अगर कहा जाए कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, फिर कैसे निकालेंगे, फिर हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो भी मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी निकालना आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 5 लाख, ये चीज आपको गिवन है। आपको निकालनी क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय में एनआरआर। देख लीजिए ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है, कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय में एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा, 1,60,000 मल्टीप्लाई 100 बाय में 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0 से 0 कट हो गई आपकी, 2 8 जा 16, 1 2 3, 8 लाख आ गया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 8 लाख। तो अब गुडविल कैसे निकलेगी, ये गुडविल का फॉर्मूला आपके सामने है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मींस 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर दूंगी तो गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख। आप देख लीजिए मैंने उस मेथड से भी निकाली थी तो भी गुडविल 3 लाख थी और अब भी 3 लाख है। आई थिंक आपको थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड समझ आ गया। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी सारी चीजें आप पहले निकाल के आए हो। एवरेज प्रॉफिट भी पहले निकाल के आए हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी पहले आपने निकाला है, सुपर प्रॉफिट भी पहले आपने निकाला है। अब आपका जो थर्ड चैप्टर है, आपका थर्ड चैप्टर का जो पूरा नाम है, मैं आपको एक बार ये चीज क्लियर कर देती हूँ।
थर्ड चैप्टर हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए बेटा, इसकी थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गुडविल का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है गुडविल का। अब हमें इस चैप्टर में जो बाकी चीजें हैं वो डिस्कस करनी है, तो थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अपनी बुक में सभी बच्चे अपना थर्ड चैप्टर ओपन कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी आपस में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, आपको क्या कहा गया, चैप्टर का नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी संविधान, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान जो लागू किए जाते हैं, दैट मीन्स जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं लीगली, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो भी पार्टनरशिप फर्म कि जो फर्म पहले से चल रही है उसके रूल्स में कहीं ना कहीं हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब वो चेंजेस कैसे भी हो सकती है, चेंजेस कैसे होंगी, चलिए हम कुछ पर्सनल आपस में डिस्कस करते हैं। आप सोचिए, आप, मैं और कोई 2 जने और हैं, हम 4 जने मिलके पार्टनरशिप कर रहे थे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा था मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा चाहिए। मैंने कहा पहले तुम लोग मुझे बहुत कम शेयर दे रहे हो, मुझे उससे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, दिव्या, चारू एंड अतुल। हम तीनों ब्रदर सिस्टर हैं भाई, तीनों हम पार्टनरशिप में हैं। तो मेरे को ये लोग दे रहे थे 30%, चारू ले रही थी 20% और अतुल ले रहा था 50%। मैंने कहा भाई गलत बात है, एक पर्सन तो 50% में है और हम लोग इतने डाउन में हैं, मैं तो इस पे एग्री नहीं कर रही भाई। चलो मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, चारू बोलेगी तो चारू अपने लिए बोलेगी, भाई मैं इतने कम प्रॉफिट पे काम नहीं करने वाली, कुछ तो लेवल मैच करो। मैंने कहा मुझे 30 नहीं, मुझे 40% चाहिए। चारू भी बोली भाई मैं क्यों 20 लूं, फिर मुझे भी भाई अपना 30% दो। तो इसके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा, 48 30 70, इसके लिए कितना बचा यहाँ पे 30। मैंने सबसे ज्यादा मांग लिया, भाई मुझे तो एक्स्ट्रा चाहिए, तुम सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रही हूँ। तो दिव्या ने बोला चारू और अतुल को कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो तुम मेरे प्रॉफिट को बढ़ाओ। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे चेंजेस आई। अब प्रॉफिट बढ़ने से क्या हुआ, एक तो रेशो चेंज हुई, क्या चेंज हुई है, एक तो आपकी रेशो, क्या चेंज हुई है, एक तो आपकी रेशो। अब देखो और चेंजेस क्या है, दिव्या का जो प्रॉफिट 30% से 40% चला गया। दिव्या ने क्या करा यहाँ पे, गेन। दिव्या ने क्या करा यहाँ पे, गेन। क्यों, क्योंकि जो मेरा ओल्ड शेयर था और जो मेरा न्यू शेयर है, जो मेरा ओल्ड शेयर था, पहले वाला शेयर था वो कम था और अब वाला शेयर क्या है, ज्यादा, यानी कि पहले से क्या हो गई, मेरे शेयर में इंप्रूवमेंट हो गई, ठीक है। बट चारू का भी सेम है, उसका भी गेन हुआ। अब देखो परसेंटेज तो टोटल 100 ही रहेगी ना, टोटल परसेंटेज तो चेंज होने नहीं वाली। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को फायदा हो रहा है, चारू को फायदा हो रहा है, तो लॉस किसी को तो होगा। वो लॉस किसको हुआ, अतुल को। किसको लॉस हुआ, अतुल को। तो इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। क्यों, पहले इसका शेयर था ज्यादा, अतुल का पहले शेयर क्या था, ज्यादा। अब न्यू शेयर जब आया तो उसका क्या हो गया, कम, यानी कि पहले से क्या हो गया, कम। तो अतुल ने क्या किया, सेक्रीफाइस। जिसकी रेशो बढ़ी उसने तो किया गेन, जिसकी रेशो कम हुई उसने किया सेक्रीफाइस। जिसकी रेशो बढ़ी उसको तो हुआ गेन, जिसकी रेशो कम हुई उसने किया सेक्रीफाइस। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको ओल्ड रेशो गिवन है पार्टनर्स की, आपको न्यू रेशो गिवन है पार्टनर्स की, तो आपको ये बताना है कि उनको सेक्रीफाइस हुआ या गेन हुआ, उनको सेक्रीफाइस हुआ या फिर गेन हुआ। देखिए आप अगर माइनस कर रहे हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, अगर देखो मैं अपनी न्यू रेशो में से माइनस करूं 40% में से अगर मैं
30% माइनस कर रही हूँ, जस्ट परसेंटेज में एग्जांपल ले रही हूँ, रेशो में बात करेंगे हम, तो मेरे को 10% का बेनिफिट है। बट अगर मैं अतुल का माइनस करूं तो अभी उसका 30% है और पहले 50 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 20%। मेरा तो आ रहा है प्लस का 10%, अतुल का आ रहा है माइनस का 20%। तो जब भी हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो वो क्या है, गेन, वो क्या है, गेन। और अगर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करने पर माइनस में आ रहा है तो वो क्या है, सेक्रीफाइस, यानी कि नया वाला शेयर कम है और पुराने वाला शेयर ज्यादा है। फिर से समझ लीजिए इसको, देखो मैंने नई रेशो में से पुरानी रेशो को माइनस करा, जो मेरा नया वाला हिस्सा है उसमें से मैंने पहले वाले हिस्से को माइनस किया। अगर मेरा आंसर प्लस में आ रहा है तो मुझे गेन है, यानी कि दिव्या और चारू को तो गेन हो गया, पर अतुल का माइनस में आया, दैट मीन्स वो लॉस में जा रहा है, दैट मीन्स उसने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, वो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि ठीक है तुम ले लो, हम नहीं करते। तो यहाँ से आपको दो चीज याद रखनी है, दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का और सेक्रीफाइस, दोनों अलग अलग चैप्टर में आएंगे कंसेप्ट, आप इसमें टोटली बेसिक सीखेंगे, फिर आपके नए नए आगे कंसेप्ट आएंगे। तो अगर आपको निकालना हो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो, तो आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अगर आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। और आपको गेनिंग रेशो निकालना है तो गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। क्या फॉर्मूला होगा गेनिंग का, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइस किया क्यों, क्योंकि पहले वाला शेयर ज्यादा था, अब वाला कम है। गेनिंग हुआ क्योंकि अब वाला ज्यादा है और पहले वाला कम है। और बताइए, और हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि जब आपके प्रॉफिट शेयर में चेंजेस आए, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा और क्या एग्जांपल होंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्या होगा इसके अलावा और एग्जांपल, एडमिशन। एडमिशन का मतलब पहले यहाँ पे कौन कौन था, देखिए पहले यहाँ पे अभी कौन कौन पार्टनर थे, चारू, अतुल और दिव्या, पहले ये 3 पार्टनर थे। अब एक 4th पार्टनर आता है भाई, हमारे प्रणव जी आते हैं, ये कहते हैं कि भाई जब मेरे मम्मी, मेरे मामा और मेरी मासी मिलके कोई काम कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। कहता है मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप पे आऊंगा, लड़ने लग गया हमसे। अब भाई इसको पार्टनरशिप में लाना है तो हम तीनों का हिस्सा इफेक्ट पड़ेगा। भाई ये कहता है मेरी मम्मी है, मेरे मामा है, मेरी मासी है, मैं क्यों पीछे रहूं, ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, मेरे को भी कमाना है। हमने कहा ठीक है भाई तुम भी आ जाओ। अब जो प्रॉफिट मानो यहाँ पे था, शुरू कर लेते हैं 30%, 20%, 50%, कोई भी रेशो चेंज हो गई तो इट्स ओके। अब ये बंदा आ रहा है तो हर कोई थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करेगा। क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो भी सुन लो। या तो तीनों इफेक्ट करेंगे, जैसे इन्होंने अपना कर दिया 5%, इनका हो गया 25, इन्होंने अपना कर दिया 5%, इनका भी हो गया, सबने कहा ठीक है हम 5% दे देते हैं, तो इनका हो गया 15%, प्रणव जी का, इनका शेयर हो गया, ठीक है। एक नए बंदे के आने से तीनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस, तीनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो एडमिशन वाला चैप्टर जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, एडमिशन वाले चैप्टर में बहुत रेयर केस होता है कि किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो, क्योंकि जब भी बाहर से कोई पर्सन आएगा तो जो पहले पार्टनर है उनको अपना कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, पर ये भी हो सकता है अब अतुल जी जिद पकड़ के बैठ जाएं, मैं तो नहीं दूंगा, लेना है लो पार्टनरशिप पे वरना मत लो, मैं तो अपना 1% भी कम नहीं करूंगा, मेरा तो पहले ही कम है, तुम्हारा ज्यादा है तुम दो। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर तो 20 का 20% ही ले रहा है, दैट मीन्स ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना इसको गेन हो रहा है, दोनों इफेक्ट पड़ेंगे तो इन पे पड़ेंगे, इनको 10% या इन्हीं को बढ़ा के देना पड़ जाएगा। तो ये होता है एडमिशन।
कि जब कोई बंदा आ रहा है तब भी हमारी परसेंटेज में चेंज हो रहा है। तो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ये है, इस टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट होती है क्योंकि हमें देखना होता है जो नया पार्टनर आया है उसके आने से हमारी फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ा। इसी तरह रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट कह लो, डेथ कह लो। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम पीरियड के लिए उसको बिजनेस ने मतलब फर्म में काम करना था उसने कर लिया, अब उसकी एज हो गई, भाई वो काम छोड़ के जा रहा है, ठीक है। एक रिटायरमेंट हो गया, अपनी मर्जी से जा रहा है। एक डेथ हो गई, भाई कई बार इंसान के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है। तो सपोज कीजिए दिव्या ने रिटायरमेंट ले ली, मैं जा रही हूँ, मेरा शेयर किनको मिलेगा? इन दोनों को। तो जब भी बात आए रिटायरमेंट और डेथ की, मानो मैंने रिटायरमेंट ले ली या मेरी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? जो मेरा हिस्सा होगा बचे हुए दो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? बचे हुए दो पार्टनर में डिवाइड होने का मतलब चारू और अतुल में इनका हिस्सा पहले से क्या होगा? इनका था 30%, इनका था 20%, मेरा 50% जो हिस्सा था दोनों में बट गया भाई, ठीक है। इसने ले लिया 30%, इसने ले लिया 20%, अब इनका हो गया 60% और 40%, दोनों को ही फायदा हो गया, दोनों को मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब भी रिटायरमेंट या डेथ की बात हो तो वहां पे क्या निकाली जाती है? गेनिंग रेशियो। क्या निकाली जाती है? गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे क्या निकलेगी? गेनिंग रेशियो। और जब कोई जा रहा है तो देखना है कि उसके जाने से गुडविल कितनी इफेक्ट हुई, तब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की, सोचो। सपोज कीजिए ये हम तीनों की एक पार्टनरशिप थी, अलग से एक पार्टनरशिप और चल रही है। लीजिए भाई, मेरे मम्मी पापा ने मिलकर अलग से अपनी फर्म खोली हुई है, राजेश एंड बीना। अब ये कहते हैं चलो बच्चों हम मिलके काम करते हैं, ये और ये फर्म आपस में मिल गए, जो अब दोनों का काम इकट्ठा हो गया, तो अब प्रॉफिट की रेशियो 3 में नहीं 5 में डिवाइड होगी। एक ये रीजन होता है दोबारा से गुडविल को कैलकुलेट करने का, क्यों? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, पहले 3 पार्टनर थे, फिर 3 की जगह कितने हो गए? 5, 2 फर्म आपस में जुड़ गई। या फिर हमारी गुडविल कब कैलकुलेट होती है? बिल्कुल ही फर्म हमने बेच दी, तब भी हम देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रहे थे हम। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आपको दिया हुआ है प्रॉफिट रेशो में चेंज होना, पार्टनर का आना, पार्टनर का जाना, बुक में से थ्योरी पढ़ोगे आप लोग। डेथ होना, अमलगमेट। अमलगमेट में मैंने बता दिया 3 जो बच्चे थे और 2 मेरे पेरेंट्स, अब 3 और 2 मिलके कितने लोग हो गए? 5। ए फर्म बी फर्म, दोनों फर्म मिलके एक फर्म बना रहे। क्लियर है? तो अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया ना, सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला रहेगा बताइए।